हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आई होप आप सब लोग सही होंगे और सही तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट की जो वीडियोस रही आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की, आपने वो वीडियोस अच्छे से देख ली होगी। सो गाइस चलिए आज यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बेस है पाई चार्ट पे, और पाई चार्ट के साथ साथ ये बेस है आपका लाइन ग्राफ पे। मतलब कैसा आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन बेस ऑन पाई है ना, पाई चार्ट प्लस लाइन ग्राफ दोनों पे आपका बेस है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे दो फोटोज, ठीक है। दोनों फोटोज के हैं मेरे पास, एक पाई चार्ट है और एक ऐसा आपका यहाँ पे लाइन ग्राफ। बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो आपका यहाँ पे डोनट चार्ट है, ठीक है, वो आपको जो पाई चार्ट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे यहाँ पे आपकी डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी यहाँ पे कितनी रहेगी आपकी 360 डिग्री, है ना। देन बताया गया ये क्या है, सेविंग ऑफ 5% ABCDE। क्या बोला गया यहाँ पे, ये सेविंग है 5% की। जो 5% कौन है, ABCDE। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं सेविंग ऑफ 5%। देख लो यहाँ पे, ठीक है, सेविंग ऑफ ABCD और E वो कितनी है आपके यहाँ से, ये है आपकी शायद 60 डिग्री, ठीक है। देन आपकी 60 डिग्री, 80 डिग्री, 80 डिग्री और कितना आपका यहाँ पे 4000। ये क्या है, सेविंग। क्या है यहाँ पे, सारी सेविंग। और दूसरा आपको जो गिवन है इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ, वो क्या है, एक्सपेंडिचर। क्या है यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर। अगर बेटा यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात करूँ, ये गिवन है 80, 75, 60, 80, ठीक है, परसेंट, 75%। सी है आपका यहाँ पे कितना, 60%, ठीक है। देन आपका यहाँ पे डी है 50 और 80। डी कितना है, 50%। और जो बेटा ई है वो कितना है आपका यहाँ पे 80%। ये आपको सेविंग और एक्सपेंडिचर गिवन है। और हमें एक चीज़ पता है, जो बेटा सैलरी होती है ना, सैलरी किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की। तो आपको किसी तरीके से यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल की सेविंग और हर एक इंडिविजुअल की आपको सैलरी निकालनी आनी चाहिए और पता होना चाहिए किस हिसाब से निकलेगी। अगर आप एक्चुअल में देखो, यहाँ पे कहीं से भी आपको ये चीज़ पता नहीं लग रही है कि किसकी यहाँ पे कितनी सेविंग है, कितनी यहाँ पे सैलरी है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, जो ई है उसकी जो सेविंग है वो कितनी है, 4000। जो ई है उसकी सेविंग कितनी है, 4000 रुपीज़। अब ये 4000 रुपीज़ के थ्रू ही हमें सारी की सारी वैल्यूज एक्चुअल में फाइंड आउट हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, ये तो टोटल आपका डोनट चार्ट बन रहा है, ये बनेगा आपका 360 डिग्री का। कितना बनेगा, 360 डिग्री का, जिसमें अगर 60 प्लस 60 120, ये बनेगा आपका यहाँ पे 200, ये बनेगा 280। कितना बनेगा, 280। तो बेटा जो बच गया पार्ट वो कितना बचा, 80%। कितना बचा, 80%। मतलब जो 80% है वो किसके बराबर है, जब बोलो 80 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे कितना है, 80 डिग्री है। तो 80 डिग्री किसके बराबर है यहाँ पे आपका 4000 के। किसके बराबर है यहाँ पे आपका 4000 के। अब 80 डिग्री आपका 4000 के बराबर है, तो मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हो जो आपका 20 डिग्री है वो कितना होगा, वो आपका यहाँ पे होगा 1000। कितना होगा यहाँ पे आपका 1000। तो इसके थ्रू आप हर एक डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये आपका होगा यहाँ पे 3000, ये 3000, ये आपका 4000, ये आपका 4000 और ये कितना होगा आपका यहाँ पे 4000। तो आपकी यहाँ पे सेविंग तो निकल गई। अब देखो क्या है, अगर सेविंग में बात करूँ ए की, मैं सपोज करो यहाँ पे ए की बात कर रहा हूँ बेटा, अभी एक ही बात कर रहा हूं। ए का जो यहाँ पे 60 डिग्री है वो बनेगा आपका 3000 के बराबर। कितना बनेगा, 3000 के बराबर, क्योंकि 20 डिग्री कितना है 1000, तो 60 डिग्री कितना होगा आपका यहाँ पे 3000 प्लस इसकी ये तो सेविंग होगी। अब बचा हुआ क्या है यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर, सॉरी क्या है आपका यहाँ पे, हाँ एक्सपेंडिचर। क्या है, एक्सपेंडिचर। बेटा अगर 80% वो एक्सपेंड कर रहा है और 20% क्या कर रहा है, सेव, और 20% यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर है, और 60 डिग्री कितना है आपका यहाँ पे 3000। कितना है, 3000। मतलब 20% अगर यहाँ पे 3000 के बराबर है, तो 80% कितना होगा यहाँ से आपका 12000। कितना होगा यहाँ से आपका 12000। ये चीज़ आपकी निकल गई, है ना। सेकंड, अगर बी की बात करो तो बी क्या है यहाँ से आपका, ये भी 60% है, तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे 3000। कितना होगा, 3000। 75% यहाँ पे है, 25% 60 डिग्री के बराबर है, और 60 डिग्री कितना है आपका यहाँ पे 3000। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 25 डिग्री है वो कितना होगा 3000। तो 75 डिग्री कितना बनेगा यहाँ से आपका 9000। कितना बनेगा, 9000। देन सी की बात करूँ बेटा, यहाँ से सी क्या है आपका यहाँ पे 80 डिग्री, और 80 डिग्री कितना है 4000, और 80 डिग्री यहाँ पे एक्चुअल में बराबर है किसके बराबर आपका यहाँ पे
40% के, क्योंकि अगर 60% ये है तो 40% कितना होगा यहाँ पे आपका 80 डिग्री। अब 40% किसके बराबर है आपका यहाँ पे 4000 के, तो 60% किसके बराबर होगा यहाँ पे आपका 6000 के। ये कितना है 4000, ये कितना होगा आपका यहाँ पे 6000 हो गया। देन डी की बात करें बेटा, यहाँ पे डी क्या है आपका 80 डिग्री, और 80 डिग्री कितना है 4000 प्लस 80 का 50, ये कितना बनेगा फिर से आपका 4000 बनेगा, है ना। और ई के लिए क्या है आपका यहाँ पे, ये तो पहले ही 4000 गिवन है, प्लस ये आपका 20% है तो 80% कितना होगा यहाँ पे आपका 80% बनेगा आपका 4000, मतलब बनेगा 16000। कितना बनेगा 16000। बेटा ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना आनी चाहिए, ये मैंने एक बार निकाल के बताई है, अगले क्वेश्चंस में कभी ये चीज़ नहीं निकाल के दिखाऊंगा, आपने खुद से ही इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। अब ये डाटा जो आपका निकल गया यहाँ से, इसी पे बेस आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए। इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट दैट लेस ऑफ ए। अब ए जो है उसकी इनकम है यहाँ पे कितनी 15,000, और बी की इनकम कितनी है यहाँ पे आपकी 12,000। कितनी है 12,000। तो इनकम ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए। अब ए से कितनी कम है, आप बोलोगे 3000। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर बात करूँ ए की, है ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, ये कितना है 3000 कम है। किसके रिस्पेक्ट में आपको बोला गया, ए के रिस्पेक्ट में, वो कितना है 15,000। इंटू करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 100, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा आपका 5 जा, ये 5 1 जा कितना बनेगा 20। तो आंसर कितना निकल के आएगा आपका 20% का आपका आंसर निकल के आएगा। तो 20% यहाँ पे कितना है आपका ऑप्शन नंबर बी कितना है यहाँ पे 20% क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, है ना। देन सेकंड बोला गया है फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ सी एंड डी। अब सी एंड डी की एवरेज, सी की कितनी है आपकी यहाँ पे 10,000 और डी की कितनी है यहाँ पे 8,000, कितनी होगी 18,000। 18,000 का एवरेज कितना आएगा यहाँ से आपका बी, विच इज कितना आएगा आपका यहाँ पे 9,000। कितना आएगा आपका यहाँ पे एवरेज बी विच इज इक्वल टू 9,000। तो सेकंड का आंसर कितना बेटा आपका यहाँ पे 9,000 रुपीज आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। बोला गया है यहाँ पे इफ द इनकम ऑफ पी इज 140% मोर देन दैट ऑफ सी एंड सेविंग ऑफ पी इज 100% मोर देन दैट ऑफ डी। देखो बोला गया जो इनकम ऑफ पी है वो कितना है 140% मोर देन दैट ऑफ सी। अगर सी की बेटा यहाँ पे इनकम कितनी है, ये मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका। अगर सी की इनकम कितनी है यहाँ पे 10,000, सी की इनकम है यहाँ पे 10,000, और बोला गया जो पी है, जो आपका यहाँ पे पी है, उसकी जो इनकम है वो क्या है 140% मोर देन दैट ऑफ, मतलब 140% और ज्यादा होगी। मतलब 100% तो ये है, 100 में 140 बनाऊंगा बनेगा 240%। तो 240% ऑफ 10,000 बेटा यहाँ से निकल के आएगा आपका, ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ये बनेगा 24, आगे 3 0, कितना बनेगा यहाँ से आपका 24,000, ये निकल गया। और दूसरा बोला गया यहाँ पे एंड द सेविंग ऑफ पी इज 100% मोर देन दैट ऑफ डी। अब डी की यहाँ पे सेविंग कितनी है, डी की सेविंग है यहाँ पे 4,000, डी की यहाँ पे सेविंग कितनी है आपकी 4,000, है ना। और बोला गया यहाँ पे द सेविंग ऑफ पी इज 100% मोर देन दैट ऑफ डी। अब डी की अगर यहाँ पे 4,000 है तो पी की यहाँ पे सेविंग कितनी होगी आपकी 8,000। कितनी होगी यहाँ पे इसकी सेविंग 8,000, क्योंकि 100% ज़्यादा बोला गया है, ये 100 है, 100 का और 100 करूँगा बनेगा 200%, मतलब कितना बन गया आपका यहाँ पे 8,000। और बोला गया यहाँ पे देन फाइंड द एक्सपेंडिचर, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर है कितना, ये 24,000 इसकी क्या है इनकम, और 8,000 क्या है यहाँ पे इसका मेरे पास सेविंग है, ये क्या इसकी यहाँ पे सेविंग है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या बोला गया आपको निकालना है एक्सपेंडिचर कितना है, तो बेटा एक्सपेंडिचर कितना आएगा यहाँ से आपका, वो बनेगा 16,000 का। अब एक्सपेंडिचर करते किस में है, इनकम पे, अपॉन 24,000 इंटू 100, ये बनेगा आपका यहाँ से, ये बनेगा 2 जा, ये बनेगा 3 जा, तो बनेगा 200 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू आंसर आएगा आपका 66.2/3%, ये आंसर आएगा आपका यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आपका राइट आंसर है 66.2/3%। अब चलिए बेटा यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। बोला गया इफ फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ ई। अब ए की इनकम और ई की इनकम में यहाँ पे रेशियो कितना है, कितना 15,000 है ना, वही कितना है आपका यहाँ पे 20,000, ये आएगा 3:4, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। कितना आंसर आएगा 3:4, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर। देन फिफ्थ बोला गया है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज व्हाट % मोर देन दैट ऑफ सी।
टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सी। बी की जो एक्सपेंडिचर है वो कितनी है, वो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे सी से, तो आपका आंसर आएगा 3000 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है यहाँ पे, सी से ज़्यादा है। इंटू करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 100 विच इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा आपका 50%। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। सो गाइज आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपके लिए आपको अच्छे से समझ आया होगा और बहुत इजी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने समझाया है, क्योंकि जब हमने ये बना लिया ना तो इसको बनाने के बाद जो बाकी 5 क्वेश्चन है वो आपके बहुत जल्दी और आसानी से निकल जाएंगे। मेन बात ही ये है कि आपको इतना समझ होनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर है क्या, इनकम है क्या और आपका सेविंग क्या है, और ये चीज़ का आपको रिलेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप देन आगे क्वेश्चन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डिग्री को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने में और इसको लिंक करने में 80 डिग्री के साथ आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि आपने लाइन ग्राफ से पहले पाई चार्ट पढ़ा हुआ है, तो पाई चार्ट से आपको ये कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। थैंक यू।